हेलो गाइस, वेलकम है हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो मैथ के नाम है, क्योंकि आज इस चैनल पर मैं मैथ की शुरुआत करने जा रहा हूं। और शुरुआत में एक आसान सा चैप्टर बोले तो टाइम एंड वर्क कि मैं आज 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि ए बी अलग अलग किसी काम को 20 व 30 दिन में कर सकते हैं, तो वो एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क पूछूं तो वर्क होता है भाई इनकी एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, और 20 3 जा और 32 जा। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया 2:3:2। ठीक है, अगर वर्क दोनों से मिलकर करवाना है तो टोटल वर्क अपॉन में दोनों की क्षमता, 12 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 12 दिन। तो 12 दिनों में ये टोटल वर्क एक साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, रमेश किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और सुरेश किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सुरेश किसी कार्य को 10 दिन में और सुरेश किसी कार्य को 15 दिन में, रमेश 10 दिन में और सुरेश 15 दिन में। अगर मैं टोटल वर्क पूछूं तो इन दोनों का एलसीएम जो कि 30 होगा, और 10 3 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, तो टोटल वर्क ऊपर और टोटल एफिशिएंसी नीचे, 5 31, और ये आ गया हमारा टोटल दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में और बी की सहायता से करे तो उसे 30 दिन लगते हैं। अगर बी अकेला काम करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। ए अकेला 60 दिन में, अगर ए प्लस बी हो तो 30 दिन में। तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा, तो इनका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा, और 30 दूनी 60। ठीक है, अगर ये 2 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, इसकी 1 और इसकी 1, तभी तो दोनों टोटल में 2 होंगे। तो बी की एफिशिएंसी 1 आई है, टोटल वर्क 60 है, और डिवाइड करेंगे बी की एफिशिएंसी से तो 60 दिन आ गए। बी भी वो काम 60 दिन में कर सकता है। तो नेक्स्ट है, दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। अगर दीपक और प्रदीप मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं तो प्रदीप अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो दीपक उस काम को करेगा 9 दिन में, और दीपक प्लस प्रदीप करेगा 6 दिन में, और इनका एलसीएम होगा हमारा 18। 9 3 18, 6 9 दूनी 18 और 6 3 18। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है। अगर दीपक की 2 है तो इसकी 1 होगी। ठीक है, तो प्रदीप से काम करवाना है, टोटल काम 18 है, प्रदीप की एफिशिएंसी 1 है, तो हमारे आ गए 18 दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ए किसी काम के 3/5 भाग को 60 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 2/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए काम करता है 3/5 भाग 60 दिन में, और बी कार्य करता है 2/5 भाग 20 दिन में। ये तो भाग कर रहे हैं काम, अगर मैं टोटल काम करवाऊं तो ये कटेगा 20 पे, और 20 5 100, ये कटेगा 10 पे, तो 10 5 50। ये आ गए इनके टोटल दिन, और मैं निकालूंगा इनकी एफिशिएंसी। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो इनका एलसीएम होगा 100, 100 एकम 50 तो नहीं। ठीक है, अब 100 काम करवाना है, इन दोनों से करवाना है, तो ये आएगा हमारा 1। ठीक है,
तो नेक्स्ट है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए 12 दिन में और बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना होगा जी? 60 और 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिए 60। अब तीनों से काम करवाना है तो टोटल वर्क ऊपर आएगा और तीनों की एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 3 12। अगर ये तीन मिलकर काम करें तो 5 दिन में ये काम समाप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, ए बी सी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला उसी काम को 18 दिन में और सी अकेला उसी काम को 24 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में, अगर बी की बात करूं तो 18 दिन में, अगर सी की बात करूं तो 24 दिन में। ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूंगा तो इनका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम निकालो, 72 इनका एलसीएम आएगा। 8 3 72, 18 चौक 72 और 24 दिए 72। ठीक है, सी की एफिशिएंसी 3 है और बी की 4 है, 4 और 3 7 और 2 ही टोटल 9 होंगे। ठीक है, अब टोटल काम करवाना है 72 और एफिशिएंसी है हमारे पास 2, तो 36 दिन में ये टोटल काम करेगा। तो नेक्स्ट है, ए बी सी डी किसी काम को 15 12 10 व 20 दिन में कर सकते हैं। अगर चारों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे? ए 15, बी 12, सी 10 और डी 20। अगर मैं इनका एलसीएम पूछूं तो आप बताएंगे इनका एलसीएम होगा 60। 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 छिके 60 और 20 दिए 60। टोटल काम करवाना है 60। एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, 4 5 9 6 15 3 18। ठीक है, 6 से काट दो, 6 3 18 और 6 आया तो 1 3 सही 1/3 दिन हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट है, ए बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और सी ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे? ए प्लस बी 12 और बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 20। अगर मैं तीनों का एलसीएम पूछूं तो आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। ठीक है, और एक बात नोट करेंगे कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी और उनको जोड़ूंगा, 5 और 4 9 और 3 12। ये 2 से 12 कट जाएगा तो इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई 6। टोटल काम करवाना है 60 और टोटल है 6, तो ये तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में करेंगे। तो नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और 5 दिन कार्य करने के बाद शेष कार्य व संपन्न कार्य का रेशो बताओ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है तो बनाते हैं, आइए। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में, इनका एलसीएम होगा 36। ठीक है, 12 3 36 और 18 9 36। ये कह रहा है 5 दिन कार्य करने के बाद, मतलब 5 दिन दोनों ने कार्य किया, 3 और 2 5, 5 काम रोज का और 5 दिन कार्य करने के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया, मतलब 25 काम हो चुका है, 25 यूनिट। अगर मैं इससे डिफरेंस निकालूंगा कि शेष काम कितना बचा है तो शेष काम आएगा 36 माइनस 25, 11 काम शेष बचा है। ठीक है, अब ये कह रहा है
संपन्न का और शेष का रेशो बताओ। काम शेष बचा है 11 बचा है, टोटल कितना है 36 में से रेशो, और कितना संपन्न हो चुका है 25 हो चुका है 36 में से। अगर मैं रेशो काटूं तो ये कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 11:25। तो ठीक है। तो नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।